येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्रायिणः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामितगेहिने। सुधीजन, वेदांत अध्येतागण एवं संस्कृत शौर्यम के संचालक पंडित राजकुमार जी, वेदांत परिभाषा ओम तत्व पंचदशी प्रकरण ग्रंथ का तत्व विवेक प्रकरण चल रहा है। तत्व माने आत्म तत्व, आत्म तत्व का विवेचन जिस प्रकरण में है वो तत्व विवेक प्रकरण है। उसी के वर्णन में बताया जगत की उत्पत्ति, जीव ईश्वर भेद, तत्त्वमसि, वाक्यार्थ बोध, तत्त्वमसि का शक्यार्थ बोध, लक्ष्यार्थ बोध। अब श्रवण और मनन वेदांत वाक्यों से अद्वय आत्म तत्व का बोध कैसे होता है, उसके लिए आत्मावारेश द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यास्तव्यः। इस श्रुति के घटक जो श्रवण है, मनन है और निधिध्यासन है। श्रवण का तात्पर्य गुरु मुख से श्रुत उपनिषद वाक्यों से आत्म तत्व का निश्चय। मनन युक्त्यावधारण, निधिध्यासन जो श्रवण और मनन से अवगत आत्म तत्व है, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति का अनुरमण, अनुचिंतन, धारा, इसी का नाम निधिध्यासन है। ये तीन हेतुओं के द्वारा अद्वय आत्म तत्व साक्षात्कार, अविद्या का निवर्तक, मोक्ष का हेतु होता है। पूर्व में बताया विकल्प तदभाव्याम संश्लिष्टात्मन वस्तुनि विकल्प तत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्यः कल्पिताः। विकल्प का अभाव, विकल्प के द्वारा, विकल्प के अभाव के द्वारा जिसका संसर्ग नहीं है, ऐसा सकल संस्पर्श रहित जो परमात्म वस्तु है, उस परमात्म तत्व में, परमात्म वस्तु में जितना विकल्पित तत्व है, विकल्पित तत्व या लक्ष्यत्व जो भी संबंध है वो सभी कल्पित हैं। क्योंकि आत्म तत्व निर्धर्मक है, अतः निर्धर्मक होने पर भी अधिष्ठान भूत है, अतः उसमें काल्पनिक धर्म हो सकते हैं, वास्तविक धर्म नहीं है। इसके उत्तर में पाठ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। इत्थं वाक्यैः तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत। युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं मननं
तो तत् इत्थम जगतो यदुपादानम मायामादाय तामसीम। उक्त प्रकार के वाक्यों के द्वारा, तत्त्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा, जो तत्त्वमस्यादि वाक्यों का अर्थानुसंधान है, गुरुमुख से श्रुत वेदांत वाक्यों का जो अर्थानुसंधान है, उसका नाम श्रवण है। और मनन क्या है? युक्त्या माने शब्द स्पर्शादयो वेद्याः भिन्नाश्च तत्र ज्ञानम न भिन्नम न च वेद्यम। ये परात्मों को युक्तों के द्वारा जो संभावित एकता है, संभावित जो एकता का अनुसंधान है, उसका नाम मनन है। तो श्रवण के द्वारा आत्मा का निश्चय हो जाने पर युक्ति के द्वारा जो अवधारण होता है, उसी का नाम मनन है। श्रवण के बाद मनन की अपेक्षा इसलिए पड़ती है, क्यों? ज्ञात तत्व में जो विचिकित्सा संदेह, संभावित संदेह है, उन संभावित संदेहों की निवृत्ति मनन के द्वारा होती है। इसलिए श्रवणोत्तर मनन का विधान स्वयं श्रुति करती है। यदि गुरुमुख श्रुत वेदांत वाक्यों के द्वारा ही आत्मा का निश्चय हो जाता, और वो निश्चय में दृढ़ता यदि रहती, तो पुनः आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य में श्रोतव्य श्रवण के उत्तर में मनन का उपदेश निरर्थक होता है। इसके बाद श्रवण और मनन के उत्तर में निधिध्यासन भी अपेक्षित है। अतः श्रुति श्रवण और मनन के बाद निधिध्यासन का विधान कर रही है। ताभ्याम निर्विचित्ते अर्थे चेतसा स्थापितस्य यत् एकतानत्वम् एतद्हि निधिध्यासनम् उच्यते। श्रवण मननाभ्याम निर्विचित्ते निर्गता विचित्ता संदेहा यस्य असौ निर्विचित्ताभ्य विषय। जिस श्रवण और मनन के द्वारा संदेह की निवृत्ति, पीट करके मारेंगे तो श्रवण और मनन के द्वारा ही, श्रवण के द्वारा आत्मा का निश्चय, मनन के द्वारा संदेह की निवृत्ति, आत्म विषयक संदेह की निवृत्ति। तो श्रवण और मनन के द्वारा संदेह निवृत्त हो गया है। जिस विषय में कोई अद्वैत आत्म तत्व में संदेह नहीं रह गया, ऐसा जो अद्वैत आत्म तत्व विषय, उस अद्वैत आत्म तत्व विषय में स्थापितस्य चेतसः यत् एकतानत्वम्, उस अद्वैत आत्म तत्व में स्थापित जो धारणावत जो चित्त है, ऐसा जो चित्त है, उस चित्त का
एकतानत्व माने एकाकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि। ये अखंडाकार जो वृत्ति है, उस अखंडाकार वृत्ति का नाम निधिध्यासन है। अब ये जो अखंडाकार वृत्ति है, ये अखंडाकार वृत्ति का फल क्या है? तो अखंडाकार वृत्ति का फल आचार्यगण कहते हैं, स्वश्वेतर निवृत्ति हेतुरुदयति चरमावृत्ति, स्वश्वेतर निवृत्ति हेतु उदयति। अखंडाकार वृत्ति के उदय हो जाने पर देहाकार, मनःकार, इंद्रियाकार या अन्य वैषयिक जो आकार विषयक जो वृत्ति है, उन वृत्तियों का निरोध हो जाता है। उन वृत्तियों, इस अखंडाकार वृत्ति के उदय से ही ब्रह्म अद्वय आत्म विषयक वृत्ति से इतर जो सांसारिक वृत्तियां हैं, सांसारिक ज्ञान हैं, देह विषयक, मन विषयक, प्राण विषयक, इंद्रिय विषयक, अहम स्थूलः, अहम मनुष्यः, ये जो वृत्तियां थीं, यही वृत्तियां ब्रह्माकार स्वरूप के प्रतिबंधक थे। जीव ब्रह्म है, परंतु अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, यह ज्ञान नहीं होता। क्यों? जो ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इससे इतर जो वृत्तियां हैं, अहम स्थूल देहः, अहम काणः, अहं कर्ता, अहम भोक्ता इत्यादि जो वृत्तियां हैं, यही वृत्तियां अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति की प्रतिबंधक है। जब अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति का उदय हो गया, तब अन्य वृत्तियों का विलोप हो जाता है, जो ब्रह्म ज्ञान की प्रतिबंधक है। और इस वृत्ति का नाश अन्य वृत्ति से नहीं होता, अपितु ये स्वयं ही जिस आत्म तत्व को विषय कर रही है, थोड़ा डांट जो पढ़ा रहे हैं, तो जब इस अखंडाकार वृत्ति का उदय होता है, तो अन्य वृत्तियों का लय हो जाता है, लीन हो जाता है, और ये स्वयं अहम ब्रह्मास्मि जो ये वृत्ति है, यह वृत्ति ब्रह्म को विषय करती है, और उस वृत्ति के द्वारा ब्रह्म में जो आवरण है, अविद्या रूप आवरण है, उस आवरण की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या रूप आवरण के निवृत्त होते ही अविद्या से जायमान जो आध्यात्मिक संसार है, देह इंद्रियादि से लेकर के बाह्य जो भी पदार्थ है, पूर्व में उसको बताया जा चुका है, वो अविद्या से जायमान है। अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की आवरण भूत जो अविद्या है, उसकी जब निवृत्ति हो गई, तो उस अविद्या का जो विलास है, जो कार्य है, उस सब कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है। अतः एकतानत्व, यह जो एकतानत्व बन एकाकार जो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, यह एकाकार जो अखंडाकार जो चित्त की अखंडाकार वृत्ति है, इसी का नाम निधिध्यासन है। ध्याति ध्याने परित्यज्य क्रमाद हैकेक क्रमाद ही
क्रमाध्येयैक गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधिरभिधीयते। इसको ये जो अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति सविकल्पक समाधि है, जिसको निर्विकल्पक समाधि रूप मोक्ष का हेतु माना गया है। इस काल में, जिस काल में अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति रहती है, ध्याता अहम ध्येय ब्रह्म, ध्यान ब्रह्माकार वृत्ति, ध्यात्री ध्यान, ध्याता अहम जीवात्मा और ध्यान अखंडाकार वृत्ति। जिस काल में इसका भी परित्याग हो जाता है, उत्तर काल में क्रमेण अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति की परिसमाप्ति जिस भास्वर स्वयं स्वप्रकाश आत्म तत्व को जिस वृत्ति जिसको विषय करती है, वो निर्विकल्पक होते हुए भी वृत्ति दशा में वृत्ति से अवच्छिन्न सविकल्पक माना जाता है। आरोपित वृत्ति का आरोप होने के कारण सविकल्पक माना जाता है। और जब इस वृत्ति के द्वारा आवरण का विच्छेद हो गया, विद्या रूप आवरण का, तो केवल अद्वय आत्म तत्व ही रहता है। तो ध्यान और ध्येय ध्याता का परित्याग क्रम से होता है। क्रमात ध्याति ध्यान का परित्याग होने पर ध्येयैक गोचरम, ध्येय आत्म तत्व वही एक विषय है जिसका वो जो ध्येयैक गोचर, जो ध्येय जो आत्म तत्व है, तद मात्र जब रह जाता है, वो निवात दीपोच्चित्तम, वो निवात दीपोच्चित्त जिस प्रकार से वायु रहित प्रकोष्ठ में दीप शिखा अखंड रूप से बिना विकृति के, बिना चंचलता के एक रूपता जिस प्रकार से दीप की प्रतीत होती है, उसी प्रकार से अखंडाकार वृत्ति का उदय हो जाने पर ध्याता ध्यान का भेद समाप्त हो जाता है। केवल ध्येय एक गोचरम, केवल ध्येय जो आत्म तत्व है वही एक अवशेष रह जाता है। तो निवात दीपवच्चित्तम, जिस प्रकार से वायु रहित अर्थात जहाँ पर वायु चलायमान नहीं है, क्योंकि वायु रहित में दीप रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वायु दीप का जनक है, इसलिए वायु तो आवश्यक है उसके लिए। परंतु निवात का अर्थ ये है कि जहाँ पर वायु की चंचलता नहीं, वायु रहते प्रदेशे वर्तमानो दीपो यथा निश्चलः। तो वायु रहते तो यदि हम कहेंगे कि निर्वायु स्थान में, तो निर्वायु स्थान पर दीप रह भी नहीं सकता है। दीप को पूर्णतया यदि ढक दिया जाए, जहाँ से कोई वायु ना हो, तो वहाँ दीप नहीं रहता। तो निवात का अर्थ है
गति रहित वायु, निश्चल वायु वत प्रदेश में दीप जिस प्रकार से एकाकार होता है, उसी प्रकार से चित्त की एकाग्रता, एक रूपता इस समाधि काल में ये जो निधिध्यासन है, ये निधिध्यासन काल में रहती है, इसलिए इसको समाधि कहा जाता है। इसके बाद जो उत्तर काल है, इस समाधि के बाद जो निर्विकल्पक समाधि है, वो निर्विकल्पक समाधि एक आत्मावशेष रूपता है, जहाँ पर वृत्ति भी नहीं रहती है, वो निर्विकल्पक समाधि है। ग्रंथकार का जो तात्पर्य है वो दूसरे प्रकार का है, अर्थात जब तक अहम ब्रह्मास्मि ये ध्यात्म ध्यान का भेद रहता है, तब तक वो सविकल्पक समाधि है। और जिस काल में ध्यायिक गोचर केवल ध्येय रूपता की ओर रह जाती है, वृत्ति का पार्थक्य, वृत्ति का भेद विषय से नहीं रह जाता, ध्येय आत्म से विषय से नहीं रह जाता, ऐसा जो व्यक्ति, उसको समाधि पद से कहा जाता है, वो निर्विकल्पक समाधि से कहा जाता है। तो उसी में सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधि के स्वरूप दे दिया। जब तक उस अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में ध्यात्म ध्येय का भेद प्रतीत होता है, तब तक वो सविकल्पक समाधि है। और उस वृत्ति की अधिक दृढ़ता हो जाने पर जब ध्यात्री और ध्यान का विलय हो जाता है, उस समय पर वो निवात देशस्थ प्रदीप के समान जो चित्र की एकाग्रता है, उसको समाधि अर्थात निर्विकल्पक समाधि। अब बात आती है कि समाधि में वृत्तियों की उपलब्धि है, अनुपलब्ध ध्येयक गोचरत्वम कहा, यदि वृत्तियां नहीं है वहाँ तो ध्येयक गोचरत्व जो कहा, उसका निश्चय कैसे होगा। और उधर आप कह रहे हैं कि निर्विकल्प जो अहम ब्रह्मास्मि ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति से अन्य वृत्तियों का लय हो गया है। तब कह रहे हैं कि नहीं, वृत्तयस्तदानीम अज्ञाता अपि आत्मगोचराः अस्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्। ये आचार्य का मंतव्य है कि उस निर्विकल्पक समाधि में ध्येयिक गोचरता इसलिए मानी जाती है क्योंकि उस काल में, निर्विकल्पक समाधि काल में भी वृत्तियां रहती हैं, परंतु निर्विकल्पक समाधि काल में यदि वृत्तियां हैं तो वो यदि वृत्तियां ज्ञात होंगी तो ध्येयिक गोचरता नहीं होगी, ध्येय मात्रता नहीं रहेगी। कहा वृत्तियां रहते हुए भी अज्ञात हैं। अज्ञात वृत्तियां आत्म विषयक, आत्मा है विषय जिनका, ऐसी वृत्तियों आचार्य का मत है, ये स्वस्वरूपतया ज्ञात न होने पर भी अज्ञात रूप में विद्यमान रहती है।
क्यों विद्यमान रहती हैं, इसमें क्या प्रमाण है? तो व्युत्थितस्थ समुत्थितात् अस्मरणात् अनुमीयन्ते। कहा जब निर्विकल्पक समाधि से कोई प्रमाता ध्याता जब उत्थित होता है, निर्विकल्पक समाधि से जब जागृत होता है, तो समाधिकालीन सुख की स्मृति हो। तो यदि समाधि काल में कोई वृत्तियां हैं ही नहीं, तो समाधिकालीन सुख का अनुभव नहीं होगा। अतः उस काल में भी अज्ञात वृत्तियां रहती हैं, और उन वृत्तियों से जो सुख स्वरूप आत्मा है, उस विषय का और उस वृत्ति का, वो जो वृत्तियां हैं सुख स्वरूप आत्मा को विषय करती हैं, और उन वृत्तियों को अज्ञात वृत्तियों के उस काल में नहीं जानी जा सकती हैं, जो उस समय पर ज्ञान का विषय नहीं है। उन वृत्तियों को साक्षी चैतन्य प्रकाशित करता है। तो वो इसीलिए उत्तर काल में स्मृति होती है। सुषुप्तिकालीन सुख का स्मरण इसीलिए उत्तर काल में होता है। यदि न हो तो उस काल में तो कोई सुख का भान हुआ नहीं। समाधि के उत्तर काल में स्मृति होती है उस सुख की, अतः आनंद स्मृति उत्तर काल में होने के कारण पुनः पुनः समाधि अवस्था में जो प्रमाता है उसकी जाने की इच्छा होती है। यतः व्युत्थित पुरुष को स्मरण होता है, समाधि कालीन सुख का स्मरण होता है, और स्मरण अनुभव जन्य होता है, क्योंकि जो अनुभव होता है उसी का संस्कार बनता है, और उद्बुद्ध संस्कार को स्मरण कहते हैं। जब समाधि काल में किसी सुख का अनुभव नहीं हुआ, तो न तो उसका संस्कार बनेगा और न उद्बुद्ध संस्कार स्मृति। अतः समाधि काल में ये आचार्य मानते हैं, समाधि काल में भी जो अज्ञात वृत्तियां हैं वो विद्यमान रहती हैं, और वो वृत्तियों का विषय जो सुख है वो सुख को विषय करती हैं, और वृत्तियों को प्रकाशित साक्षी चैतन्य करता है। अतः उस काल में जो अनुभूत है सुख है, उसी के उत्तर काल में, व्युत्थित काल में, व्युत्थान काल में स्मरण होता है। जिस प्रकार से पूर्व में बताया गया था कि सुषुप्ति कालीन जो सुख है, वो सुख का स्मरण जागरण के बाद होता है, तो उस काल में, सुषुप्ति काल में अज्ञान और सुख का अनुभव कहना चाहिए, क्योंकि सुखम अहम स्वाप्सम न किंचित अवेदिशम एतादश स्मृति होती है। अनुभव उत्तर काल में ये परामर्श होता है, परामर्श ही स्मृति है। इसलिए परामर्श का नाम स्मृति है। न्याय दर्शन में भी परामर्शजन्यम ज्ञानम स्मृति और अनुमिति से परामर्श जो है स्मृति रूप ही है। तो
जो स्मरण होता है तो स्मरण होने के कारण सुषुप्ति काल में भी अंतःकरण के निलीन रहने पर भी वहाँ पर अविद्या की वृत्ति मानी जाती है, अविद्या का परिणाम माना जाता है, क्योंकि अविद्या हमेशा परिणाममान है। सुषुप्ति काल में अंतःकरण निर्व्यापार हो जाता है, परंतु अविद्या उस काल में विद्यमान है, तो अविद्या के परिणाम स्वस्वरूपाकार माने अज्ञानाकार और अहमाकार और सुखाकार ये होता है। उसी की स्मृति उत्तर काल में अहम सुखम अस्वाप्सम सुख विषयक न किंचित अवेदिशम अज्ञान विषयक होता है। यहाँ पर अविद्या की वृत्ति न मान करके आचार्य कहते हैं जो पूर्व जो वृत्ति है अहम ब्रह्मास्मि ये जो वृत्ति है, यह वृत्ति निवात देश इसीलिए कहा कि जिस प्रकार से निवात देश है, उन निवात देश में वायु रहने पर भी वायु की गति नहीं प्रतीत होती है। अतः जो दीप है वो दीप की शिखा जो है अखंड एक रूपेण भासित होती है, प्रकाशित होती है। उसी प्रकार से समाधि काल में वृत्तियां तो रहती हैं, परंतु वृत्तियों की जो गति है, वृत्तियों का जो परिणाम है वो ज्ञात नहीं होता है। अतः ध्येय एक गोचर आत्म तत्व रहता है, क्योंकि वृत्तियां इसलिए मानना आवश्यक है। जिस प्रकार से वायु निवात देश में जहाँ पर दीप है वहाँ पर वायु को इसलिए मानना आवश्यक है क्योंकि वायु नहीं रहेगा तो दीप नहीं जलेगा। परंतु निवात देश इसलिए कहा जाता है कि वायु की गति नहीं, निर्गति निश्चल वायु रहता है। उसी प्रकार से समाधि के उत्तर काल में समाधिकालीन सुख का की स्मृति होती है। अतः यदि वृत्ति नहीं रहेगी तो उस काल में न अनुभव होगा न उत्तर काल में स्मृति होगी। अतः उस काल में वृत्तियों को तो मानना है, परंतु वृत्तियाँ क्योंकि स्मृति होती है परंतु वृत्तियाँ अज्ञात रहती हैं। वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टासकत भ्यास संस्कार सचिवात भवेत। कहा उस काल में वृत्तियां कैसे होंगी? सुषुप्ति का निर्विकल्पक समाधि काल में वृत्तियों का कोई जनक नहीं, क्योंकि अविद्या को भी निलीन मानते हैं आप। अविद्या की ही वृत्ति नहीं हुई तो वृत्तियों का प्रयोजक कौन हुआ? क्योंकि स्वतः किसी विषय के आकार में अंतःकरण की वृत्ति नहीं होती, उसके लिए प्रमाण चाहिए। इंद्रिय प्रमाण प्रत्यक्ष वृत्ति के लिए इंद्रिय का सन्निकर्ष जिस विषय के साथ होता है तद विषय काल में ही अंतःकरण का परिणाम होता है। वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं कि अभी आज ही सब कुछ जमा करो, अब आज कहाँ सब कुछ बन जाएगा। माइग्रेशन है, फिटनेस है, और नारायण का भी जमा अभी तक नहीं जमा किया। नारायण का समय मिल गया सभास्थल में, अब पता नहीं कैसे चूड़ी बोले हैं आज ही सब जमा होगा, नहीं मानेंगे हम ऐसा। बाकी उन नारायण का फॉर्म 28 तारीख को खत्म हो गया, आज वो फिटनेस वाला बनवाया है नारायण। बात की उनका गुरु जी अभी फिलहाल में नहीं है, 2-4 दिन हमें समय दे दीजिए, सब कुछ माइग्रेशन वगैरह सुबह तुरंत बनवा देंगे। तो बोले नहीं आओ आज जमा कर दीजिए उसको।
वो क्या था, मैं फिटनेस है सब कुछ आज जमा करिए, थोड़ी हुआ है। अच्छा वो क्या करे धीरेन्द्र? धनंजय की बात करते हैं, बल्कि वो जो है नारायण का अभी तक नहीं जमा है, वो लोग कुछ नहीं जमा किए।